मैंने ये कहा था 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं। जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस देश का नाम भारत। हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियां बाद में स्क्रैपिंग करनी है उसकी सुविधा प्राप्त होगी। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश में। देश में 18 लाख कुशल ड्राइवर की कमी। गडकरी साहब ने जो सोचा नहीं कर पाए वो पूरा, संसद में मानी अपनी गलती। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रांसपोर्ट टीवी में। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 12 दिसंबर 2024 को पंजाब के स्पीकर गुरमीत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश की सरकार ने जो देश में हाईवे का निर्माण कर लिया उसे लोग अधिक तेजी से चलने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हाई स्पीड में गाड़ियां चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की दर में बढ़ोतरी भी आई है। उन्होंने बात रखते हुए बताया कि देश में 15 लाख मौत 10 साल में केवल रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है। वहीं डेली भारत में 400 रोड एक्सीडेंट होते हैं। कहीं ना कहीं स्पीकर ने देश से यह सवाल भी उठाया, देश की सरकार से सवाल उठाते हुए पूछा कि देश की सरकार एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। तकरीबन 2.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले एक साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीज़न है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है, 1457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 849। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वहीं पंजाब की बात रखते हुए स्पीकर ने यह भी कहा कि पंजाब के एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु दर में 47% की कमी आई है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। जिस पर उन्होंने बात रखते हुए बताया कि पंजाब ने एसएसएफ सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, जिसमें 1600 पुलिस के जवान हैं जो हर 30 किलोमीटर बाद मौजूद है, जिसकी वजह से पंजाब में एक्सीडेंट की दर में कमी आई है। कुछ इस तरह की बात रखते हुए पंजाब के स्पीकर गुरमीत ने देश के मंत्री नितिन गडकरी से सवाल भी पूछा है। इस पर मंत्री नितिन गडकरी ने कई चौंकाने वाले जवाब भी दिए हैं, जिसमें नितिन गडकरी ने बताया कि देश में एक्सीडेंट की दर में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां वर्ष में 23,665 एक्सीडेंट होते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसमें 18,347 एक्सीडेंट होते हैं। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र 15,366 के साथ। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, जिसमें 13,798 मौत प्रतिवर्ष एक्सीडेंट की वजह से ही होती है। वहीं नितिन गडकरी ने शहरों की बात करते हुए बताया कि दिल्ली में 1,457,
दूसरे नंबर पर बेंगलोर जिसमें 915 व तीसरे नंबर पर जयपुर है जिसमें 850 एक्सीडेंट से होने वाली मौत शामिल है। आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम में आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। इसके पश्चात नितिन गडकरी साहब ने जवाब देते हुए बताया कि रोड एक्सीडेंट का कारण कहीं न कहीं देश में रोड इंजीनियरिंग भी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी है और आप और हम भी है। इन सबको इम्प्रूव करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए, पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज़ 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। इसके पश्चात बात करते हुए बताया गया कि भारत में एक्सीडेंट के ब्लैकलिस्ट स्पॉट जहां एक्सीडेंट अधिक होते थे उन्हें चिन्हित किया गया और उस स्पॉट को ठीक करने के लिए देश की सरकार ने 40,000 करोड़ की लागत से ठीक भी किया गया। नितिन गडकरी ने चौंकाने वाली बात करते हुए बताया कि देश में लगभग 59% एक्सीडेंट केवल नेशनल हाईवे पर ही हो रहे हैं। नितिन गडकरी ने बताया कि खराब रोड बनाने वाली कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, गलत डीपीआर बनाने वाली कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है और इन सबको इम्प्रूव करने का प्रयास सरकार कर रही है। इस बात की जानकारी भी गडकरी साहब ने दी कि देश में 18 लाख ट्रेंड ड्राइवरों की भी कमी है। नितिन गडकरी ने दुख के साथ इस बात को भी बताया कि देश में कंडक्टर या हेल्पर जो बस और ट्रक के साथ होते हैं वो धीरे धीरे स्टीयरिंग थाम लेते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि वह कुशल नहीं होते। गडकरी ने कहा कि देश के हर जिले में ड्राइविंग और फिटनेस सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे, जिसकी वजह से देश को कुशल ड्राइवर प्राप्त होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पे एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं, अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बनाए। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में वो स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ बाद में स्क्रैपिंग करनी है उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो मुँह छुपाता हूँ, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली, उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा,
कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा तब तक ये मुश्किलें है। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेज़ी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करें। गडकरी ने बताया कि 75 फिटनेस सेंटर खोल दिए गए हैं, जिसमें से अभी 1000 खोलना बाकी है। फिटनेस सेंटर में 15 साल से अधिक हुई गाड़ी को भी स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके पश्चात पुनः पंजाब स्पीकर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि स्विट्जरलैंड, जापान जैसे देश 0% रोड एक्सीडेंट की दर का दावा करते हैं, भारत कब ऐसा कर पाएगा? गडकरी साहब ने जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने 11 वर्ष इस बात पर वेस्ट कर दिया है। गडकरी साहब ने बताया कि जहां देश में एक्सीडेंट की दर में कमी आनी थी वह बढ़ता ही जा रहा है। मंत्री ने बताया कि मैंने दावा किया था कि 2024 तक एक्सीडेंट की दर भारत में कम हो जाएगी, परंतु वह ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे। उन्होंने बताया कि इसके लिए आप, हम और सभी जिम्मेवार हैं। हम सभी को आगे आकर इसके लिए कदम उठाना होगा। गडकरी साहब ने बात करते हुए बताया कि वह भी एक ट्रक हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें ट्रक में टायर की स्टेपनी की वजह से वह बचे हैं। गडकरी साहब ने इस बात को भी बताया कि इसके लिए आप और हम सभी जिम्मेवार हैं। हम सबको मिलकर कदम उठानी होगी, तभी देश में एक्सीडेंट की दर में कमी आएगी। और हाँ, ड्राइवर भी इस बात को सुनिश्चित करे कि अपने खलासी को बिना हैवी लाइसेंस के गाड़ी ना पकड़ाएं, ताकि हादसों में कमी आ सके। इस तरह की खबर देखने के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।